हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम जीके से रिलेटेड जो झारखंड के क्वेश्चंस है उस पर हम वीडियोस बना रहे हैं और ये हमारा 10वां पार्ट है जिसमें हम उद्योग के बारे में आपको बताएंगे। इसमें हमने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है झारखंड में उद्योग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की संभावनाएँ रहती हैं, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेएससीसी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें झारखंड से रिलेटेड जीके जो पूछते हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं ये जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इस 4 औद्योगिक क्षेत्रों में झारखंड को मुख्य रूप से बांटा गया है, तो इसका उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है वो है इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। उसके बाद है, इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी इसका विशेषता है। अगला है, इस क्षेत्र में बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। ये बोकारो स्टील सिटी की बात कर रहे थे। ये चारों है, ये तीनों जो है वो सही उत्तर है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो यह है, वह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। यह गलत कथन है, बाकी सब सही कथन है। यह औद्योगिक पट्टी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी व पूर्वी भाग में विस्तृत है, ये सही है। जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है, ये भी सही है। इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट मऊ भंडार है, ये भी सही है। तो ये सही नहीं है, वो है यह औद्योगिक केंद्र गुमला में जिले में केंद्रित है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो जो होता है अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र, ये जो है वो झारखंड औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है, तो इसका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? तो इसका है हटिया। हटिया ये औद्योगिक क्षेत्र है जो चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है झारखंड का, तो उसका सही उत्तर है हटिया। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, तो आप याद रख सकते हैं हटिया रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? कोडरमा में ये अभ्रक है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र गिरिडीह एंड झुमरी तिलैया, ये तीनों में अभ्रक से रिलेटेड औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है ये तीनों एरिया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो मिश्र उत्पाद के एक ही उद्योग स्थापित है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? तो एल्युमिनियम का भी है एक उद्योग, एस्बेस्टॉस का भी एक उद्योग स्थापित है और एरामिक का भी एक उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? मतलब कोयला धावनशाला स्थापित कितनी? 3 है, तो झारखंड में कोयला धावनशाला स्थापित है, ये भी याद रखें, कोयले से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ सकता है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लौह इस्पात के कितने उद्योग स्थापित हैं? तो लौह इस्पात के 8 उद्योग, इसका उत्तर है 2 उद्योग झारखंड में लौह इस्पात के उद्योग स्थापित हैं। अगला, झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है? तो सीमेंट के 4 उद्योग स्थापित है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? तापरोधी के 14 उद्योग, सबसे अभी तक का सबसे ज़्यादा जितना देखे उसमें तापरोधी का 14 उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है? तो एक ही है सीसा का उद्योग झारखंड में जो स्थापित है, ये इसका उत्तर होगा। झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य है। पहला है, असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक बीच लौहे तकनीक विकसित कर ली थी, ये सही है। उसके बाद यहाँ का लोहा सुदूर मोसोपोटामिया तक जाता था, ये जहाँ दमिश्क की विख्यात तलवारें बनती थी, यहाँ मेसोपोटामिया तक यहाँ की लोहा जाता था, जहाँ से विख्यात तलवारें बनती थी।
उसके बाद यहाँ यहाँ लोहे का मुख्य उद्योग कृषि उपकरण के निर्माण में होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ये इसके उत्तर हैं उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। सबसे बड़ा कारखाना औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई? तो जो इसकी स्थापना है 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है वो है डी है। 1916-17 में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया, ये असत्य है। बाकी सब सत्य है। इसकी धमक मिट्टी 1197 साल में चालू हुई थी, धमन मिट्टी। ये सारे जो है वो स्टेटमेंट या 1913-14 ईस्वी यहाँ का लोहा विदेश में जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान आदि देशों में भेजा जाने लगा था, तो ये भी सही है। उसके बाद कुशल भारतीय इंजीनियरों के लिए कंपनी ने 1921 ईस्वी में तकनीक संसाधन की स्थापना की, ये भी सही है। इसकी धमन मट्ठी 11 दिसंबर 1991 को चालू हुई थी। पहला पिंड जो था वो 16 फरवरी 1912 में तैयार हुआ। तो ये सारे कथन जो हैं वो सही हैं टिस्को से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है झारखंड के कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो जो पूरा आय है झारखंड का उसका 15% जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है उसमें। अगला क्वेश्चन है गोलमुरी जमशेदपुर में स्थित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, जो गोलमुरी में स्थित है जमशेदपुर का। तो इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि टीन प्लेट जो कंपनी है वो कहाँ स्थापित है जमशेदपुर में, तो याद रखें वो गोलमुरी। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उल्टा भी करके पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी तार व टेलीफोन आदि निर्माण करने वाले की स्थापना कब हुई? तो 1920 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई। टिस्को की अनुषंगी कंपनी इंडियन केबल कंपनी, इसकी भी स्थापना 1920 में हुई थी, जो टेलीफोन आदि के तार का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई? एग्रीको की स्थापना जमशेदपुर में हुई है 1922 ईस्वी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीको की स्थापना जमशेदपुर में कब हुई? तो 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनाने वाली दी इंडिया ह्यूमस कंपनी पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1926 में द इंडियन ह्यूमस पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना हुई है। तो ये भी आज़ादी से पहले की कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र जो है उसमें संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी स्थापना 1968 में हुई और 1972 में इससे उत्पादन शुरू किया, ये असत्य है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह विश्व का विशाल और परिष्कृत कारखाना है, यह भी असत्य है। इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टी, विशाल धमन मिट्टियों तथा विस्तृत सिट्रिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय है, तो ये भी असत्य है। तो उपरोक्त सभी जो है वो असत्य हैं इसके संबंध में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? 1967 में घाटशिला में जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1948 आज़ादी के 1 साल बाद हुई है ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी ने किस वर्ष में हीराकुंड में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया? तो हीराकुंड में प्रारंभ किया है 1959 में, मतलब स्थापना के बाद 58 मतलब स्थापना के 10 साल बाद इन्होंने हीराकुंड में अपना उत्पादन प्रारंभ किया है।
1959 में। इसका करेक्ट उत्तर है 1959 ईस्वी। अगला है भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायन उर्वरक कारखाना स्थापित की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1991 में स्थापित की गई भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी जिले में रासायनिक उर्वरक कारखाना 1991 में इसकी स्थापना हुई। 1951 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है। कारगली, जामाडोबा और लोधना, इस सभी में कोयला शोधक कारखाना स्थापित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको उलट के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि, तो वो आप ध्यान में रखेंगे जो भी हाईलाइटेड मैं कर रहा हूँ। झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई। तो ये 31 दिसंबर 1958, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी किया था। HEC इसका नाम है, इसकी स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1958। ये बहुत बड़ा कारखाना है। अगर अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको रेल की पटरियाँ अंदर मिलेगी कारखाने के अंदर। बहुत पुराना है, अभी तो ये मतलब ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो बहुत इसका जर्जर स्थिति हो है, बट एक समय में बहुत महत्वपूर्ण कारखाना था ये औद्योगिक मशीन का, हैवी मशीन्स के लिए बहुत फेमस था ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तट पर स्थित है। तो यह है बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो और रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी, ये दोनों दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है। इसकी जो विशेषता है वो है इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। दूसरा है यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना, ये भी सही है। यहाँ पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरक का उत्पादन होता है। तो ये सारे जो कथन है वो सही है इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारत भारी इंजीनियरिंग और मशीन उद्योग की इकाई नहीं है। HEC का इकाई जो है वो है लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, ये इसकी इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है। तो बॉक्साइट साफ करने का कारखाना जो है मूरी और लोहरदगा में शामिल है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट पर स्थित है। ये भी स्वर्ण रेखा और खारकाई, इसको बहुत बार मैंने कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोग सिर्फ स्वर्ण रेखा को याद रखते हैं, बट दो नदी है जिसपे ये औद्योगिक शहर जो जमशेदपुर विकसित है, स्वर्ण रेखा और खारकाई, ये दोनों नदी के तट पर ये विकसित है शहर हमारा जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। तो जो बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है हमारा झारखंड का। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के लिए जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इसके उत्तर हैं और तीनों जगह पे यहाँ पे गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे सोडा एस और कास्टिक सोडा दोनों का उत्पादन किया जाता है टाटा केमिकल्स में। अगला क्वेश्चन है राजमहल की पहाड़ियों में मंगल घाट तथा पाथर घाट में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है। तो ये कांच का उद्योग यहाँ पे स्थापित है। मंगल घाट तथा पाथर घाट में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है राजमहल की पहाड़ी के। तो ये कांच उद्योग है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है। तो चंद्रपुरा में जो है वो सीमेंट उद्योग नहीं है, बाकी सब जगह सीमेंट उद्योग है। सिंदरी, खिलारी, झींकपानी यहाँ सीमेंट के उद्योग हैं, चंद्रपुरा में सीमेंट का उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है। कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है झारखंड में। तो है ऊनी वस्त्र उद्योग, ये झारखंड में स्थापित नहीं है, बाकी सारे स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल लाख उत्पादन में कितने % भाग झारखंड में प्राप्त होता है। तो ये जो है कुल लाख उत्पादन का 50% भारत झारखंड में उत्पादन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1925 में नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है। तो इसका उत्तर याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? जो लाख जिस किस्म की मिलती है वो है कुसुम और रंगीनी, ये दो किस्म के लाख झारखंड में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? लाख उत्पादक क्षेत्र में है रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम। तो ये सारे इसके करेक्ट उत्तर हैं, सारे याद रख लेंगे आप, लाख उत्पादन क्षेत्र झारखंड के। अगला क्वेश्चन है, माइनिंग एवं LID इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1965 की स्थापना हुई माइनिंग एवं LID इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1 अप्रैल 1965 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गोमिया विस्फोटक कारखाना, रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, उसके बाद सिंदरी सुपर फास्फेट, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये सब जो है कारखानों का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तो ये जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है जो हमारा डी है, इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, ये गलत है, बाकी सब सही है। रेल इंजन निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1991 में सिंहभूम में की गई थी, ये सही है। वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 को टाटा कंपनी को पेश किया गया, ये भी सही है। उसके बाद तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को का नाम दिया गया, ये भी सही है। ये हमारा गलत है डी, इस कंपनी को पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य इस कंपनी में पूरा रेल इंजन का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, ये गलत है। बाकी सारे ए बी सी सही उत्तर हैं। तो इसको हम हाईलाइट से हटा सकते हैं ना, डी को हम हाईलाइट से हटा सकते हैं। हाउ टू हाईलाइट, ओके, अनहाईलाइट, ओके, डिलीट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह का उद्योग इकाई नहीं है? तो रांची में जो उषा मार्टिन उसका उद्योग इकाई जो है वो उषा इंजीनियरिंग इसका उद्योग इकाई नहीं है, तो इसका उत्तर होगा उषा इंजीनियरिंग। बाकी सब इसके उद्योग इकाई हैं, उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन, ये सब इसके उद्योग इकाई थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? तो केंद्र सरकार के अधीन है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये चारों है वो सभी तीनों उत्तर जो सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपकरण नहीं है? तो इसमें है बी होगा, झारखंड स्टेट कास्टिक सोडा एवं एल्युमिनियम पलामू, ये झारखंड राज्य के अधीन नहीं है, बाकी सब झारखंड राज्य के अधीन है। उसमें झारखंड स्टेट माइका सिंडिकेट लिमिटेड हजारीबाग आता है, झारखंड स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री धनबाद आता है, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन रांची आता है, ये बी इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से हमारा जो झारखंड से रिलेटेड उद्योग जगत के क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज है पसंद आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसे आप देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।